नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है विटामिन्स, दैट इज विटामिन B12। ये बॉडी में जो है विटामिन B12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो पोषक तत्व है इसकी शरीर में बहुत ही बड़ी अहमियत है। इसके अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो कई सारी गंभीर समस्याएं जो है बॉडी में उत्पन्न हो जाती है। हमारी दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज जानेंगे कि विटामिन B12 है क्या और इसकी जो है कमी कैसे होती है, विटामिन B12 की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, इसकी कमी के वजह से जो है शरीर में क्या क्या गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही इस विटामिन B12 की जो है डिफिशियंसी को अपने खान पान भोजन के में जो है थोड़ा इम्प्रोवाइज करके सही करके कैसे उस डिफिशियंसी को जो है कवर कर सकते हैं, उसके डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। तो आज जो है विटामिन B12 के बारे में बात। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विटामिन B12 है क्या। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दैट इज कोबालामिन, और इसका शरीर में जो है बहुत ही ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट रोल है। शरीर में कई सारे जो है बॉडी के ऑर्गन अपने फंक्शन के लिए, अपने काम के लिए विटामिन B12 पे पूरी तरह से निर्भर हैं। जैसे पहला काम कि शरीर में हेमोग्लोबिन को जो है प्रोडक्शन में विटामिन B12 काफ़ी मदद करता है। अगर B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होने की वजह से कई सारे गंभीर जो है सिचुएशंस आ सकती है। तो विटामिन B12 का जो है हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया रोल है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम में जो है आपका B12 का जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो है नर्व्स को, जो फाइबर है नर्व्स फाइबर, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक माइलिन शीट होती है, जैसे आप वायर के ऊपर जो कवर रहती है दैट इज अ माइलिन शीट, नर्व्स फाइबर के ऊपर ये कवरिंग पार्ट है। तो नर्व को डैमेज होने से ये प्रिवेंट करता है माइलिन शीट। उसमें विटामिन B12 का बहुत ही बेहतरीन रोल है, इसके बिना वो प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती है। तीसरा जो इसका मेजर पार्ट है कि ये जो है कॉन्जेनाइटल फंक्शन में हेल्प करता है। आपके जो है मूड, मेंटल हेल्थ को जो है ये कंट्रोल करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको तनाव, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याएं भी विटामिन B12 की कमी से आ सकती है। इसका नेक्स्ट जो मेजर है कि ये हार्ट हेल्थ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो है DNA सिंथेसिस का जो है काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, और शरीर में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़, यानी कि हार्ट का जो है डिजीज बढ़ जाएंगे, हार्ट में परेशानी बढ़ जाएगी। उसके अलावा इसका जो है सेल डिवीजन ग्रोथ में जो है बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल है। अगर वो वहाँ पे डिफिशियंसी होगी तो स्किन जो है येलोइश हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन येलो हो जाएगी। उसके अलावा जो है बोन मैरो पे भी इसका असर पड़ेगा, जो है विजन पे भी इसका रोल रहता है। उसके अलावा GI ट्रैक्ट जो है वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, आपको अपच हो सकती है, आपको जो है खाना डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है, वहाँ दिक्कत आएगी। तो विटामिन B12 का ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे ऑर्गन जो है पूरी तरह से विटामिन B12 के ऊपर ही निर्भर रहते हैं अपने प्रॉपर काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो विटामिन B12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, इंपॉर्टेंट जो है विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए। दूसरी बात आती है कि बॉडी में कितनी विटामिन B12 की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो है जो टेस्ट में 160 to 950 पिकोग्राम पर जो है मिलीलीटर होनी चाहिए। एक ये नेचुरल है, है कि ये नॉर्मल रेंज इसका जो है विटामिन B12 की होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये होता क्यों है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी शरीर में क्यों होती है। तो सबसे जो मेजर इसका रोल है डिफिशियंसी का, वो पुअर डाइट है। अपने डाइट में जो है खाना तो खाते हैं भरपेट, लेकिन विटामिन B12 की मात्रा जो है उस खाने में है या नहीं, वो आपको बैलेंस डाइट है कि नहीं, ये पुअर डाइट इसका डिफिशियंसी का जो है सबसे बड़ी वजह आती है। उसके अलावा जो है पुअर एब्जॉर्प्शन, खा रहे हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और कुछ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। और कुछ लोगों का जो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो वो अब पेट की कुछ समस्याएं रहती है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, तो वैसे लोगों को भी जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है वो पुअर डाइट,
ही मानी जाती है विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो क्या सिम्टम, क्या लक्षण दिखते हैं, और उन लक्षण के सहारे हम जान सकते हैं कि हमें जो है B12 की डिफिशियंसी है। तो इसके कुछ बहुत ही मेजर सिम्टम हैं। सबसे पहला सिम्टम है कि एक्सेस फटीग, मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान। छोटे छोटे काम करने में भी, कुछ सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप तो भी आप थक जाते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा वजन भी उठाए तो चले मतलब थक जाते हैं, थोड़ी दूर आप चले तो भी थक जाते, मतलब हर ऐसा फील होता है कि बहुत बॉडी में एक्सेस फटीग है। तो उसका ये मेजर जो है सिम्टम है। उसके अलावा हाथ पैर में जो है झुनझुनी या सुन्न होना, चुभन जैसा होना, करंट जैसा फील होना, दैट इज ऑल्सो ए मेजर सिम्टम इसमें जो है। उसके अलावा एनीमिया है, आप खाना पीना खा रहे हैं उसके अलावा फिर भी जो है बॉडी में खून की कमी हो रही है, तो वहाँ भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। उसके अलावा जो है मेंटली वीकनेस फील होता है, किसी काम में जो है मन नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत तरह के विचार मन में आ रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट है, तो वो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। या फिर आपके जो है माउथ अल्सर है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। भूख नहीं लग रहा है प्रॉपर, या फिर खाना खा रहे हैं तो पेट भरा भरा सा लग रहा है, इंडाइजेशन हो रही है, मतलब अपच, तो वो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी वहाँ भी रहती है। कुछ केसेस में बाल का झड़ना भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी मानी जाती है कि बाल झड़ रहे हैं। उसके अलावा आपके ओवरऑल स्किन ड्राई है, येलो दिखती है पूरी स्किन, दैट इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। और कुछ लोगों को आंखों में भी समस्या रहती है विटामिन B12 की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से। तो ये कुछ मेजर सिम्टम है। इसके अलावा और कई सारे हो सकते हैं, बट दिस इज अ मेजर सिम्टम फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी। अब आती है बात की समस्या तो है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी को सही कैसे कर सकते हैं, कौन से डाइट में क्या शामिल करें जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी ना हो, या अगर है भी तो वो दूर हो जाए। तो सबसे प्रमुख नाम जो है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो आप चिकन, मटन, अंडे अगर रेगुलरली खा रहे हैं तो आपको कभी विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। लेकिन समस्या आती है वेज लोगों के साथ, शाकाहारी लोगों के साथ जो है ये समस्या रहती है, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने खाने पीने में, कुछ चीज़ों को शामिल करना होगा, तभी जाके आप जो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। तो वेज खाने में जो सबसे पहला नाम आता है कि आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, आप दूध से बने हुए दूध खाएं, पनीर खाएं, आप जो है घी खाएं, तो दूध से प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो उसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। दूसरा जो है चना, आप खाने में शामिल करें, दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, फाइबर, प्रोटीन सब उसमें चना में है। उसके अलावा जो है 45 फूड कुछ आते हैं, कुछ पैक्ड आइटम आते हैं, उस पर आप मेंशन देख लें कि कितनी मात्रा में जो है विटामिन B12 इसमें है, तो उस हिसाब से उसको आप खाएं। और उसके अलावा स्प्राउट जो है इसका, दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो सुबह के नाश्ते में प्रयास करें कि यथासंभव जो हो तो ज़रूर स्प्राउट शामिल करें। उसमें आप जो है मूंग, चना, बादाम, अगर नट्स कुछ शामिल करें, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, तो वो जो है एकदम दैट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, और वो आपके B12 की डिफिशियंसी को एकदम सही कर सकती है स्प्राउट। और उसके अलावा सीजनल है मोरिंगा ओलिफेरा यानी सहजन, उसके जो है सहजन को खाएं, और सहजन के पत्ते, लीफ भी जो है काफ़ी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 मानी जाती है। तो लीफ तो अब मिलती है, उसके साग बना के या पाउडर बना के या उसका कैसे भी करके खाएं। मोरिंगा ओलिफेरा दैट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, आयरन एंड अदर मिनरल्स। तो जो है मोरिंगा ओलिफेरा यानी सहजन के पत्ते या सहजन जो है अगर डेफिशिएंट ज़्यादा है तो ज़रूर शामिल करें। और एक और चीज़ है दैट इज ए व्हीट ग्रास जूस, तो वो तो सीजनल मिलेगी, हर समय नहीं मिल सकती है, लेकिन उसको भी जो है अगर व्यवस्था हो तो उसको खाने में ज़रूर शामिल